बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10 जुलाई के एडिटोरियल्स में हमारा फ़र्स्ट एडिटोरियल है मीर वाइज़ कॉल। जो मीर वाइज़ हैं ये मीर वाइज़ उमर फ़ारूक ये आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और इन्होंने जो है वो कॉल की या अपनी एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इंडिया है उसको जो कश्मीर इशू है उसको रिज़ॉल्व करना होगा। एंड देन उन्होंने इसमें ये कहा है कि जो भी कश्मीरी लीडर्स इन्होंने जो है वो कैद किए हुए हैं उनको आज़ाद करें। एंड देन जो कश्मीर का डेमोग्राफिक ये लोग चेंज करना चाह रहे हैं उसको उसको जो है वो इससे बाज आ जाए। कहता है आफ्टर अ कंसिडरेबली लेंथी साइलेंस, काफ़ी लंबी खामोशी के बाद लीडर ऑफ हिज फैक्शन ऑफ द आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीर वाइज उमर फ़ारूक आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ग्रुप के जो लीडर हैं मीर वाइज उमर फ़ारूक हैज़ इशूड आ स्टेटमेंट। उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की जिसमें उन्होंने क्या किया, स्ट्रेसिंग द नीड, इस ज़रूरत पर जो है वो ज़ोर दिया टू रिज़ॉल्व द कश्मीर कन्फ्लिक्ट अर्जेंटली। कश्मीर का जो तनाज़ा है, कन्फ्लिक्ट है, उसको फ़ौरी तौर पर रिज़ॉल्व करने की जो ज़रूरत है इस पे उन्होंने स्ट्रेस किया। वाइल पॉइंटिंग आउट दैट, जबकि उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया इंडिया मस्ट स्टॉप इंजीनियरिंग डेमोग्राफिक चेंज इन द डिस्प्यूटेड रीजन, कि इंडिया जो डेमोग्राफिक चेंज कर रहा है इस मुतनाज़ा इलाके में, डिस्प्यूटेड रीजन में, उससे बाज आ जाए। दीज डिमांड्स केम इन अ स्टेटमेंट द इनकारसीरेटेड मीर वाइज रिलीज टू द मीडिया। ये जो डिमांड्स हैं ये एक स्टेटमेंट में आई जो कि मीर वाइज जो कि कैद में हैं उन्होंने मीडिया से कहीं। ही ऑब्जर्व डैट, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया वाइल द रीन्यूअल ऑफ द सीज़फायर अलॉन्ग द LOC बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के गिर जो जंग बंदी है अर्लियर दिस ईयर, इस साल के शुरू में, वाज वेलकम, तो वो कह रहा है कि वो खुश आइन थी। नॉट मच हैज़ मूव फॉरवर्ड सिंस, अब तक जो है वो आगे नहीं बढ़ी। ही आल्सो कॉल फॉर द रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स इंडिया हैज़ केप्ट इनकारसीरेटेड। उन्होंने ये भी कहा कि जो तमाम पॉलिटिकल इन्होंने इंडिया ने जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं वो उनको रिलीज़ करे, हैज़ केप्ट इनकारसीरेटेड, जिनको इन्होंने कैद किया हुआ है, जिसमें यासीन मलिक शामिल हैं, हु इज़ सफरिंग फ्रॉम अ हार्ट प्रॉब्लम, जो कि हार्ट प्रॉब्लम से जो है वो गुजर रही हैं गुजर रहे हैं, एंड शबीर शाह और शबीर शाह भी शामिल हैं। द पॉइंट्स रेज बाय द वेटरन लीडर नीड टू बी कंसीडर्ड बाय इंडिया। वो कह रहा है कि जो भी पॉइंट्स रेज किए हैं इस तजर्बाकार लीडर ने, इंडिया को इन पे गौर करने की ज़रूरत है। एज इट्स स्टेप्स टू कब द कश्मीरी पीपल्स डिज़ायर फॉर फ्रीडम बाय फोर्स हैव फेल्ड, जैसा कि इनकी जो कोशिश थी, स्टेप्स थे कश्मीर के लोगों की जो आज़ादी की ख्वाहिश को रोकने के, जो इनके स्टेप्स थे बाय फोर्स यानी कि ताकत के ज़रिए हैव फेल्ड, वो फेल हो चुके हैं। द बिगेस्ट इंडिकेशन ऑफ दिस केम व्हेन नरेंद्र मोदी मेट अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ कश्मीरी लीडर्स लास्ट मंथ। उसने कहा इसका सबसे बड़ा इशारा तब मिलता है जब मोदी ने जो है वो एक सिलेक्टेड ग्रुप कश्मीरी लीडर्स को जो है वो पिछले माह बुलाया। तो द ग्रुप कंसिस्टेड मोस्टली ऑफ लॉयलिस्ट। अब सिलेक्टेड ग्रुप वो किस तरह से था, क्योंकि वो कह रहा है कि ग्रुप में ज़्यादातर वफादार शामिल थे, यानी कि वो जो इंडिया के साथ वफादार थे। इवन इन दैट मीटिंग द इशू ऑफ पोलिटिकल प्रिजनर्स वाज रेज्ड, जो सियासी कैदी हैं उनका इशू जो है वो इस मीटिंग में रेज़ किया गया था, उठाया गया था, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर बाय महबूबा मुफ्ती की जानिब से, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेल्थ कश्मीर, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, साबका चीफ मिनिस्टर हैं इंडिया मकबूजा कश्मीर की। द फैक्ट इज़ डैट, हकीकत ये है, स्ट्रॉन्गुलेटिंग द वॉइस ऑफ कश्मीर बाय इनकारसीरेटिंग इट्स पॉलिटिकल लीडरशिप इज़ अ फेल्ड स्ट्रैटेजी। वो कह रहा है कि कश्मीरियों की आवाज़ का गला घोंटना, उनकी आवाज़ को दबाना, उनके पॉलिटिकल लीडर्स को जो है वो कैद करके इज़ अ स्ट्रैटेजी, ये एक नाकाम जो है वो स्ट्रैटेजी है। मोर ओवर, मजीद ये, इट इज़ अनकॉन्शनेबल डैट लीडर्स विद सीरियस हेल्थ इशूज़ आर बीइंग केप्ट बिहाइंड बार्स बाय इंडिया। ये गैर मुहस्सब है कि जो लीडर्स सीरियस हेल्थ इशूज़ से गुजर रहे हैं उनको जो है आप इंडिया ने जो है वो बिहाइंड बार्स यानी कि सलाखों के पीछे रखा हुआ है। एज द मीर वाइज पॉइंटेड आउट, मीर वाइज ने पॉइंट आउट किया, इवन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, यहाँ तक कि कोविड के वक्त के दौरान आयरन फिस्टेड मेयर्स एंड इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन कंटिन्यू। इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन यानी कि इदारे की जानिब से जो जुल्म सितम और जालमाना इकदाम जो हैं वो जारी रहे।
बट लेकिन द रेजिस्टेंस इन ऑक्यूपाइड कश्मीर रिफ्यूज़ टू डाई डाउन। जो कश्मीरियों की रेजिस्टेंस है, उनकी जो भी कोशिशें हैं फ्रीडम के लिए, वो उन्होंने जो वो मरने से इनकार कर दिया, यानी कि वो काम नहीं हुई। एज इंडिया क्लेम्ड किलिंग अ नंबर ऑफ कश्मीरी फाइटर्स ऑन थर्सडे, जैसा कि इंडिया ने क्लेम किया कि इन्होंने जो है वो कश्मीरी फाइटर्स को जो वो कत्ल किया थर्सडे को। इफ़ इंडिया इज़ सीरियस, अगर इंडिया सीरियस है अबाउट रिजॉल्विंग द कश्मीर क्वेश्चन, कश्मीर के सवाल को हल करने के लिए, इट मस्ट हीड द एडवाइस ऑफ मीरवाइज एंड अदर लीडर्स ऑफ द हेल्ड रीजन। तो इसको ये जो खित्ता है इसके दूसरे लीडर्स और मीरवाइज की जो भी एडवाइस है, नसीहत है, उस पर ध्यान देना होगा। आल्टरिंग द रीजन्स डेमोग्राफिक्स बाय सेटलिंग आउटसाइडर्स इन कश्मीर विल मेक्स एन ऑलरेडी टेंस सिचुएशन एक्सप्लोसिव। वो कह रहा है कि खित्ते के जो डेमोग्राफिक को चेंज करना, उसमें आउटसाइडर्स को जो है वो सेटल करके, ये जो पहले से ही ऑलरेडी टेंस बहुत ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है, उसको मज़ीद जो है वो ये एक्सप्लोसिव तबाहकुन कर बना देगा। As the disputed areas, people are denied jobs, land and economic opportunities their homeland। जैसे कि ये जो मुतनाज़ा इलाका है, डिस्प्यूटेड एरिया है, इसके लोग जॉब्स, ज़मीन और इकनॉमिक मुआशी अपॉर्चुनिटीज़ से जो है वो अपने ही होमलैंड में महरूम हैं। दिस विल ओनली एड टू एलाइनेशन फ्राम इंडिया। ये सिर्फ इंडिया से जो है वो अलाइनेशन, अजनबियत, बेगानगी में जो है वो इजाफा करेगा या उसमें ऐड होगा। मोर ओवर मज़ीद एज न्यू दिल्ली हैज़ ओपन चैनल टू लॉयलिस्ट कश्मीरी लीडर्स। जो न्यू दिल्ली है उसने लॉयलिस्ट कश्मीरी, यानी कि जो कश्मीरी वफादार लीडर्स हैं, उनके लिए चैनल ओपन किए। सम ऑफ होम इट हैड डिटेन आफ्टर द इवेंट्स ऑफ अगस्त 2019। अब वो कश्मीरी लीडर्स, वो कह रहे हैं जिनमें से कुछ को इन्होंने 2019 के इवेंट्स के बाद जो है वो कैद में रखा। इट मस्ट आल्सो टॉक टू द प्रो फ्रीडम लीडर्स ऑफ द ऑक्यूपाइड एरिया। इन्हें जो है वो उन्होंने कहा कश्मीरी लीडर्स के लिए, ठीक है, लॉयलिस्ट कश्मीरी लीडर्स के लिए उन्होंने चैनल ओपन किए, तो इसके साथ इनको क्या करना चाहिए, जो प्रो फ्रीडम लीडर्स हैं, आज़ादी की हामी लीडर्स हैं इस मकबूजा एरिया के, उनसे भी बात करनी होगी, जिनमें वो कह रहा है कि कौन शामिल है, इंक्लूडिंग द आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस फैक्शन, जिसमें आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ग्रुप भी शामिल है। एज मीरवाइज उमर फ़ारूक सेड इन हिज स्टेटमेंट, मीरवाइज उमर फ़ारूक ने अपनी स्टेटमेंट में कहा, द रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर कन्फ्लिक्ट कैन कम थ्रू डायलॉग अमंग इंडिया, पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कह रहा है कि कश्मीर कन्फ्लिक्ट का जो सोल्यूशन है वो इंडिया, पाकिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के दरमियान बातचीत के ज़रिए आ सकता है। न्यू दिल्ली मस्ट रिकगनाइज द ट्रूथ ऑफ दिस एंड सेंड पॉजिटिव सिग्नल टू द कश्मीरीज एज वेल एज पाकिस्तान। कह रहा है न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया को इस सच को मानना होगा और पॉजिटिव मस्बत सिग्नल्स भेजने होंगे कश्मीरीज के साथ साथ पाकिस्तान को भी। एज वी हैव स्टेटेड बिफोर इन दिस स्पेस, जैसा कि हमने पहले भी ये कहा, पीस इन साउथ एशिया लार्जली हिंगेस ऑन अ जस्ट रेजोल्यूशन टू द कश्मीर क्वेश्चन। साउथ एशिया में जो अमन है वो बहुत ज़्यादा हद तक मुनहसर है, डिपेंड है कश्मीर क्वेश्चन के मुनसफाना फ़ैसले पर। अनलेस दिस इज़ अचीव, जब तक ये हासिल नहीं हो जाता, द पीपल ऑफ द हेल्ड रीजन विल कंटिन्यू टू सफोकेट अंडर इंडियन रूल। इंडियन रूल के अंडर खित्ते के लोगों का जो दम है वो घुटता रहेगा, या ये चीज़ जो है वो जारी रहेगी। वाइल द वाइट गल्फ बिटवीन इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली विल आल्सो रिमेन, जबकि जो बहुत ज़्यादा खलीज है, गल्फ़ है इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो भी रहेगी। इंडिया कैन सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, इंडिया मजबूत मैसेज जो है वो भेज सकता है बाय रिलीजिंग ऑल इनकारसीरेटेड कश्मीरी लीडर्स, तमाम जो भी कैदी कश्मीरी लीडर्स हैं उनको रिलीज़ करके, एंड रिवर्सिंग द कंट्रोवर्शियल लॉज कंसर्निंग ऑक्यूपाइड कश्मीर डैट इट हैज़ पास, और जो भी मकबूजा कश्मीर के हवाले से इसने लॉज पास किए थे जो कि मुतनाज़ा थे, कंट्रोवर्शियल थे, उनको रिवर्स करके ये जो है वो स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज सकता है। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा कंसल्टेशन ऑन पोल्स। इसमें जो हमारे नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस के लिए कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होनी चाहिए, उस हवाले से कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो ऑब्जेक्शंस रेज कर रही है, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने भी जो इन्होंने रिसेंटली अमेंडमेंट्स की हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, उस पे जो है वो उन्होंने भी जो है वो कंसर्न्स रेज किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। कहता है द गवर्नमेंट्स अश्योरेंस टू द ईसीपी दैट इट वुड नॉट स्टीम रोलर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इनटू द लॉ। गवर्नमेंट की यकीन दहानी किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि ये जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लॉ में ज़बरदस्ती स्टीम रोलर जो है वो ज़बरदस्ती लॉ में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इज़ इनकरेजिंग, ये जो कहता है कि हौसला अफजा है, इनकरेजिंग है, गवर्नमेंट ने जो अश्योरेंस दी है ईसीपी को। स्टेक होल्डर्स इन
recent weeks have leveled severe criticism against the government for pushing amendments. Stakeholders ने हालिया हफ्तों में बहुत सख्त क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कि इन्होंने जो है वो अमेंडमेंट्स की हैं थ्रू ऑर्डिनेंस के ज़रिए एंड बाई पासिंग द कंसल्टेटिव प्रोसेस ऑन द सब्जेक्ट, और इस मौजू पर इन्होंने जो मुशावरती अमल है उसको भी बाईपास किया। द इशू ऑफ इंक्लूडिंग द ग्रांटिंग ऑफ वोटिंग राइट्स टू ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, कह रहा है कि जो इशू है ये इसमें क्या शामिल है कि ओवरसीज़ गैर मुल्की जो पाकिस्तानी हैं उनको वोटिंग का राइट दिया जाए, एंड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस, और नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल बिकेम एन स्पेशली कंट्रोवर्शियल वन। तो कह रहा है ये इशू जो है वो ये मुतजाद हो गया है। सो द अटॉर्नी जनरल्स एश्योरेंस टू द पोल बॉडी दैट द राइट प्रोसेस विल बी फॉलोड इज़ इंडीड वेलकम। कहता है ताहम जो अटॉर्नी जनरल की एश्योरेंस है पोल बॉडी को कि सही प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा, ये खुश आइंद है। उनकी ये जो एश्योरेंस है यकीन दहानी है। द न्यू पार्टिसिपेटरी टोन टेकन बाय द गवर्नमेंट इज़ फर्दर अंडरलाइंड बाय द फैक्ट दैट अ मोशन सीकिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म हैज़ ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड। वो कह रहा है कि ये जो नई पार्टिसिपेटरी टोन है जो कि गवर्नमेंट ने अपनाई है, ये इस हकीकत को भी अंडरलाइन करती है कि जो भी इनकी ख्वाहिश थी कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो फॉर्मुलेट की जाए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, उसको पहले ही नेशनल असेंबली में अडॉप्ट कर लिया है। Given the ruling party's perennial bullishness over consultations with opposition parties, कह रहा है कि हुक्मरान जमात की ये जो बहुत ज़्यादा तेज़ी है ओपोजिशन पार्टीज़ के साथ कंसल्टेशन पर, यानी कि उनके साथ मुशावरत पर, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पब्लिक स्नब टू द ECP आफ्टर द सेनेट इलेक्शन, और ये जो इन्होंने पब्लिकली स्नब किया था ECP को सेनेट इलेक्शंस के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, द अपकमिंग कंसल्टेटिव प्रोसेस फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स विल बी अ लिटमस टेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सिंसियरिटी। तो वो कह रहा है कि इन चीज़ों को देखते हुए कि रूलिंग पार्टी की तेज़ी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ECP को स्नब करना, इसके बाद जो अपकमिंग आने वाला मुशावरती अमल होगा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, वो जो है वो कड़ा इम्तिहान होगा गवर्नमेंट की सिंसियरिटी के लिए इन एड्रेसिंग फ्लॉज इन द इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्टोरल सिस्टम में जो भी फ्लॉज हैं उन पर गौर करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए ये गवर्नमेंट की सिंसियरिटी, यानी कि गवर्नमेंट कितनी सिंसियर है इस चीज़ को लेके, इस पे गवर्नमेंट का ये लिटमस टेस्ट होगा। द पोस्ट ईद पीरियड विल शो हाउ कमिटेड द गवर्नमेंट इज़ टू दिस प्रोसेस। ईद के बाद में आने वाला जो वक्त होगा वो ये बताएगा, शो करेगा कि गवर्नमेंट कितनी कमिटेड है इस प्रोसेस को लेके। द कंटेंशियस इशू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड जनरली थॉर्नी रिलेशनशिप बिटवीन रूलिंग पार्टी एंड ओपोजिशन, वो कह रहा है कि जो इख्तलाफी इशू है, कंटेंशियस इशू है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का, और जो कांटेदार रिलेशनशिप है हुक्मरान जमात और ओपोजिशन के दरमियान, मीन्स इसका मतलब है द गवर्नमेंट नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ फायरी कंसल्टेटिव प्रोसेस। गवर्नमेंट को एक बहुत ही आतिशी फायरी जो है वो मुशावरती अमल के लिए तैयार करने की ज़रूरत होगी, विद द गोल, इस मकसद के साथ, डेट आर रॉबस्ट डिबेट रिजल्ट्स इन रिफॉर्म थ्रू कंसेंसस, के मजबूत रॉबस्ट डिबेट बहस जो है वो के बाद जो वो कह रहा है कि रिफॉर्म्स जो आएंगी वो इत्फाक राय के ज़रिए होंगी। द गाइडिंग प्रिंसिपल हेयर, कहता है रहनुमा उसूल यहाँ ये होना चाहिए, डेट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स विच इनेबल अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर क्रिटिकल फॉर द कंट्री। ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जो कि फ़्री और आज़ाद और मुनसफ़ाना इलेक्शंस के काबिल बनाती हैं, वो मुल्क के लिए अहम है। टू मैनी इलेक्शंस हैव बीन टेंटेड बाय इंटरफेरेंस, बहुत सारे इलेक्शंस जो हैं वो दागदार हो चुके हैं मुदाखलत, धांधली और नाकस खेल के जो है वो इल्ज़ामात की वजह से। इफ़ द बाईपोल्स हेल्ड नॉट टू लॉन्ग अगो आर एनीथिंग टू गो बाय, कहता है जो बाईपोल्स हुए हैं अगर वो कुछ नहीं है, द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन कुड बी डेंजरसली डिवाइसिव एंड इवन वायलेंट, तो फिर जो आने वाले जनरल इलेक्शंस हैं वो ख़तरनाक हद तक तकसीम शुदा और वायलेंट यानी कि पुरतशद्दुद हो सकते हैं। इफ़ पार्टीज़ अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम आर नॉट ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू द वोटिंग प्रोसेस, अगर जो पार्टीज़ हैं वो एक सफ़े पे ना हैं, यानी कि उनका एक ही स्टांस ना हुआ जब वोटिंग प्रोसेस की बात आती है, तो कह रहा है अगर वो सेम पेज पे ना हुई तो जो हमारे जनरल इलेक्शंस होंगे वो डिवाइसिव और वायलेंट होंगे। 4 years ago, 4 साल पहले
द रूलिंग PMLN-2 वॉज हैविली क्रिटिसाइज बाय द PTI। जब PMLN जो है वो हुक्मरान जमात थी, इसको भी PTI की जानिब से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, तनकीद का निशाना बनाया गया। देन इन द अपोजिशन, जब ये अपोजिशन में थी, यानी कि PTI अपोजिशन में थी और PMLN जो है वो रूलिंग पार्टी थी। फॉर बुलडोजिंग द इलेक्शन कमीशन बिल थ्रू द नेशनल असम्बली, नेशनल असम्बली के ज़रिए इलेक्शन कमीशन बिल 2017 जो है वो पास करवाने की वजह से, बलडोज करने की वजह से इसको भी PTI ने इसी तरह से जो है वो क्रिटिसाइज़ किया था। एट द टाइम, इस वक्त मेंबर्स ऑफ द PTI हैड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर पासिंग अ बिल अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है उस वक्त जो PTI के मेंबर्स थे वो गवर्नमेंट को तनकीद कर रहे थे कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ जो है वो बिल पास किया है। आयरॉनिकली कहता है सितम ज़रीफ़ी ये है इन पावर, अब इक़्तिदार में। द PTI हैज़ बीन एक्यूज ऑफ द सेम बाय द अपोजिशन। जो PTI है वो भी अपोजिशन की जानिब से अब सेम, यानी कि इसी चीज़ के लिए जो वो इसको इल्ज़ाम दे रही है। विद द ECP आल्सो एक्सप्रेसिंग अलार्म ओवर 28 क्लॉजेज ऑफ द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल। और ECP ने भी जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल की 28 क्लॉजेज पर जो है वो ख़तरा या अलार्म जो है वो एक्सप्रेस किया है। द रूलिंग पार्टी आउट टू इंगेज द अपोजिशन, रूलिंग हुक्मरान जमात को अपोजिशन पार्टी को इंगेज करना होगा। एंड रिस्पेक्ट द ECP एज द अटॉर्नी जनरल हैज़ प्लेज्ड इट विल, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एहतराम करना होगा जैसा कि अटॉर्नी जनरल ने वादा किया है, इट विल ये होगा। फेलियर टू डू सो, ऐसा करने में नाकामी अगर होती है, विल बी अ लॉस फॉर डेमोक्रेसी, तो ये जमहूरियत के लिए नुकसान होगा। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा फॉल्टी ग्रिड्स। इसमें जो हमें पावर शॉर्टेज का, बिजली की बंदिश का सामना रह रहा है, तो इसमें वो बता रहा है कि इनके हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है या जनरेशन कैपेसिटी नहीं है, बल्कि ये इनकी फॉल्ट या गलत जो है वो ट्रांसमिशन सप्लाई है, जिस वजह से हमें जो है वो बिजली की बंदिश का सामना रहता है। कहता है लाहौर रेजिडेंट्स हैव बीन सफरिंग फॉर द पास्ट सेवरल डेज फ्रॉम इंटरमिटेंट पावर आउटेजेस लास्टिंग फॉर 2 to 6 hours अ डे। वो कह रहा है लाहौर के जो रहने वाले हैं, रेजिडेंट हैं, वो पिछले चंद दिनों से जो है वो सफ़र कर रहे हैं वक्फे से बिजली की बंदिश से, जो कि 2 से 6 घंटे तक रहती है अ डे, एक दिन में एमिट सॉरिंग टेम्परेचर, बढ़ते हुए टेम्परेचर दर्जा हरारत के दरमियान। अपेरेंटली बज़ाहिर द ब्लैकआउट्स आर नॉट बीइंग कॉज्ड बाय द सप्लाई गैप्स, बट वो कह रहा है कि बज़ाहिर ये जो ब्लैकआउट्स हैं, बिजली की बंदिश है, ये सप्लाई गैप्स की वजह से नहीं हो रही, बट अ फॉल्टी ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ द नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, बल्कि ये इनके गलत ट्रांसमिशन सिस्टम है नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी का। तो कह रहा है कि ये सप्लाई गैप्स की वजह से, यानी कि सप्लाई की कमी नहीं है, बल्कि इनकी जो ट्रांसमिशन में फॉल्ट है उस वजह से ऐसा हो रहा है। अकॉर्डिंग टू लेस्को के मुताबिक द पावर यूटिलिटी डेट सेल्स इलेक्ट्रिसिटी इन पंजाब कैपिटल, के पावर यूटिलिटी जो कि पंजाब के कैपिटल और इसके साथ साथ जो भी इसके साथ इजला हैं पंजाब के कैपिटल के साथ, उसको इलेक्ट्रिसिटी सेल करती है। द प्रॉब्लम ओरिजिनेट्स प्राइमरीली फ्रॉम NTDCs टू ओवरलोडेड ग्रिड, और जो मसला ओरिजिनेट होता है, पैदा होता है, ये बुनियादी तौर पर NTDC के जो 2 ओवरलोडेड ग्रिड्स हैं वहाँ से होता है, विच फीड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को फीड करती है बिफोर ट्रिपिंग द यूटिलिटीज सप्लाई सिस्टम अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सिटी। शहर के बड़े हिस्से में जो है वो यूटिलिटी की जो सप्लाई सिस्टम है उसके ट्रिप करने से पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को फीड करता है। तो कहता है कि यहाँ से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फॉर 5 years नाउ, अब से 5 साल तक, अ नंबर ऑफ NTDC ग्रिड्स अक्रॉस द अर्बन सेंटर्स ऑफ द प्रोविंस हैव बीन फेसिंग द इशू ऑफ ओवरलोडिंग ड्यूरिंग पीक डिमांड आवर्स। कहता है कि जब डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस दौरान जो NTDC की ग्रिड्स हैं शहरी इलाकों, सूबे के शहरी इलाकों में, अर्बन सेंटर्स में, वो जो है वो ओवरलोडिंग का इशू जो है वो फेस कर रहे हैं 5 साल से, यानी कि जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। Yet ताहम द NTDC हैज़ डन नथिंग टू अपग्रेड द ग्रिड्स टू मैनेज द राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लोड। जो बढ़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है उसको मैनेज करने के लिए NTDC ने अपने ग्रिड्स को अपग्रेड करने के लिए कुछ भी नहीं किया। हाउएवर ताहम लेस्को टू कैन नॉट हाइड बिहाइंड द फॉल्टी ग्रिड्स ऑपरेटेड बाय द ट्रांसमिशन कंपनी। जो लेस्को है वो भी फॉल्टी ग्रिड्स के पीछे नहीं छुप सकता, जो वो फॉल्टी ग्रिड्स जो कि ट्रांसमिशन कंपनी ऑपरेट कर रही है। Its own distribution system has also been in dire need of urgent upgradation for a very long time now। अब ये वो लेस्को की बात कर रहा है कि कहता है कि ये उनके पीछे नहीं छुप सकती, बल्कि जो लेस्को का अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको भी जो है वो
फौरी अर्जेंट अपग्रेडेशन की ज़रूरत है बहुत लंबे अरसे से। द रेजिडेंट्स ऑफ इचरा, इचरा के रेजिडेंट, अब वो बता रहे हैं इचरा क्या है, अ लोअर मिडल इनकम नेबरहुड इन द हार्ट ऑफ लाहौर, लाहौर के दिल में जो लोअर मिडल इनकम जो हमसाया है वो कहता है कि इचरा फॉर एग्जांपल वर फोर्स टू बीयर कंटिन्यूस पावर आउटेजेस ऑन थर्सडे टू फ्राइडे, इन्हें जुमे को फ्राइडे को जो है वो मुसलसल बिजली की बंदिश जो है वो बियर करने पे, बर्दाश्त करने पे फोर्स किया गया, मजबूर किया गया था ओइंग टू अ फॉल्टी ट्रांसफार्मर की वजह से। द गवर्नमेंट सीम्स टू बी फेलिंग इन इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू पीपल, गवर्नमेंट जो है वो फेल हो चुकी है, ऐसा नज़र आता है कि ये फेल हो चुकी है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई लोगों को इंश्योर करने में, इंस्पाइट बावजूद इसके कि हमारे पास एक्सेस जनरेशन कैपेसिटी है, एंड द प्रोमिस इट कीप्स मेकिंग, और जो भी इसने प्रोमिस किए थे उसको भी जो है वो इंश्योर कराने में ये फेल हो चुकी है। द ट्रूथ इज़ दैट सच ये है, इट हैज़ फेल टू इन्वेस्ट, ये इन्वेस्ट करने में फेल हो चुकी है, एंड इम्प्रूव पावर ट्रांसमिशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, और मुल्क में जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का बुनियादी ढांचा है उसको इम्प्रूव करने में ये नाकाम हो चुकी है। पावर आउटेजेस इन द कंट्री ड्यूरिंग द पीक समर सीजन हैव बिकम अ रूटीन अफेयर, जो कहता है कि बिजली की बंदिश है मुल्क में समर सीज़न के पीक पर वो एक रूटीन यानी कि मामूल का जो है वो मामला बन चुका है, बिकॉज ऑफ डेट्रियोरेटिंग सप्लाई नेटवर्क्स के ख़राब हो जाने की वजह से। द सिचुएशन इन स्मॉलर सिटीज़ एंड द रूरल एरियाज ऑफ द प्रोविंस, कहता है सूबे के जो देहाती इलाके हैं और जो छोटे शहर हैं उनमें जो सूरत हाल है, एज़ वेल एज़ द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और इसके साथ साथ पूरे मुल्क में जो सूरत हाल है, इज़ रिपोर्टेड टू बी इवन वर्स, ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि बहुत जो है वो तबाहकुन वर्स है। द ओनली वे ऑफ ओवरकमिंग द मीनियर्स ऑफ अनशेड्यूल्ड पावर कट्स, कहता है सिर्फ एक रास्ता जो है इस खतरे को अनशेड्यूल्ड यानी कि पावर कट्स जो बिजली की बंदिश है अनशेड्यूल्ड, इसके खतरे को ओवरकम करने का जो रास्ता है, एंड स्टॉपिंग वाइड स्प्रेड इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट एंड सिस्टम लॉसेस, और सिस्टम का नुकसान और बड़े पैमाने पर जो इलेक्ट्रिसिटी की चोरी है उसको रोकने का जो एक ही तरीका है, लाइज इन द अपग्रेडेशन ऑफ द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो इनको ओवरकम करने का तरीका है वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो बुनियादी ढांचा है उसको अपग्रेडेशन में है, यानी कि अगर हम अपने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर लेते हैं तो जो हमारे पास अनशेड्यूल्ड पावर कट है और इलेक्ट्रिसिटी की चोरी है, सिस्टम का लॉस है, उस खतरे को हम ओवरकम कर सकते हैं। अनटिल देन, जब तक ये नहीं हो जाता, कंज्यूमर्स विल कंटिन्यू टू सफ़र, जो कंज्यूमर्स हैं सार्फिन हैं उन्हें जो है वो सफ़र करना होगा, यानी कि उनको ये सब जो है वो झेलना होगा। ये थे हमारे 10 जुलाई के एडिटोरियल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।